वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मैं डॉक्टर उत्तम शुक्ला आपका अपने यूट्यूब चैनल में स्वागत करता हूं। बच्चों, आज मैं आप लोगों को ग्रुप थ्योरी का कुछ महत्वपूर्ण सवाल को बनाने सिखाऊंगा जो प्रायः एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। मैं आपको ग्रुप थ्योरी के इस सभी सवालों को बेहद ही सरल तरीके से बनाने के लिए बताऊंगा। आप वीडियो को लास्ट तक देखते रहें। यदि आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक और शेयर करें, जो कि उन बच्चों तक भी यह वीडियो पहुंच पाए जो क्लास नहीं कर पाते हैं। धन्यवाद। नमस्कार बच्चों, आज हम लोग ग्रुप थ्योरी के सवाल को बनाने के लिए सीखेंगे। ग्रुप थ्योरी में हम लोगों को कोई भी प्रॉब्लम आता है तो उसको हम लोग कैसे प्रूव करेंगे कि वो ग्रुप है, क्या विलियन ग्रुप है, क्या सेमी ग्रुप है। इस प्रकार की कई प्रॉब्लम ग्रुप थ्योरी से हम लोगों के एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो मैं कुछ महत्वपूर्ण प्रॉब्लम जो एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं कई यूनिवर्सिटियों में, तो मैं उस प्रॉब्लम पे चर्चा करूंगा। साथ ही साथ यदि आप मेरे वीडियो को पूरा देखते हैं तो आप इससे रिलेटेड या ग्रुप थ्योरी से रिलेटेड सभी प्रॉब्लम को बनाने में सफल हो पाएंगे। तो आप लोग सबसे पहले स्टार्ट करते हैं प्रॉब्लम नंबर 1 से। हम पहला प्रॉब्लम है, ग्रुप जी इज अ सेट ऑफ रेशनल एक्सेप्ट -1। ठीक है, बाइनरी ऑपरेशन स्टार इज डिफाइंड बाय ए ऑपरेशन बी इक्वल टू ए प्लस बी प्लस ए इंटू बी सो दैट इट इज अ ग्रुप। तो देखिए, हम लोगों को कहा जा रहा है कि सेट ऑफ रेशनल नंबर लेना है। यहां पर हमारा -1 जो है, इसको छोड़ के कोई भी रेशनल नंबर हम उसमें इनपुट यदि ए ऑपरेशन बी डालते हैं तो हमको आउटपुट ऑपरेशन ए प्लस बी प्लस ए इंटू बी का देता है। तो इस प्रकार जो ऑपरेशन देता है वह एक हमारा ग्रुप के प्रॉपर्टीज को फॉलो करता हो। तो हम लोग जानते हैं ग्रुप होने के लिए किसी भी सेट को हमारा 4 प्रॉपर्टीज फॉलो करना चाहिए। एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी, क्लोजअप लॉ, क्लोज्ड अंडर द ऑपरेशन, एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स एंड एसोसिएटिव लॉ। तो अब हम लोग बारी बारी सभी प्रॉपर्टीज को देखेंगे और यदि चारों प्रॉपर्टीज हमारा सेटिस्फाई हो गया तो देन हम लोग कह सकेंगे कि ये हमारा ग्रुप है। तो सबसे पहला नंबर प्रॉपर्टीज हमारा G1 है, जिसे हम लोग कहते हैं क्लोजअप लॉ। क्लोजअप लॉ का क्या कहना है? क्लोज्ड अंडर द ऑपरेशन, मतलब यदि कोई एलिमेंट है हम उसमें ऑपरेशन लगा रहे हैं, इफ सपोज दैट ए एंड बी बिलोंग्स टू जी, देन ए ऑपरेशन बी ऑल्सो बिलोंग्स टू जी। मतलब यदि कोई एलिमेंट है, उस एलिमेंट का ऑपरेशन लगाने के बाद वो भी उसी ग्रुप के अंदर बिलोंग करना चाहिए। तो ऑब्वियसली सी बात है, हम लोग सपोज कर लेते हैं लेट ए एंड बी बिलोंग्स टू जी, ओके, देन हमारा क्या होना चाहिए? ए ऑपरेशन बी बिलोंग्स टू जी होना चाहिए। ठीक है, तो हमारा यहाँ रिजल्ट हमारा इनपुट में ही दिया हुआ है, ए ऑपरेशन बी बिलोंग्स टू ए प्लस बी प्लस ए बी। ये सभी चीज देखिए हमारा बिलोंग किस में कर रहा है? जी में कर रहा है, और इसको हम इक्वेशन 1 मान लेते हैं। ठीक है, तो हेंस क्लोजअप लॉ सेटिस्फाई, लॉ सेटिस्फाई। बेहद ही आसानी से हमारा पहला नंबर प्रॉपर्टीज फॉलो हो गया। अब हम लोग देखते हैं दूसरा नंबर प्रॉपर्टीज। सेकेंड नंबर G2 क्या होता है हमारा? एसोसिएटिव लॉ। एसोसिएटिव लॉ, एसोसिएटिव लॉ क्या कहता है? यदि हमारा 3 एलिमेंट ए बी सी बिलोंग कर रहा है जी में, तो हमारा यदि पहले ऑपरेशन अंडर ब्रैकेट ए ऑपरेशन बी करे प्लस ऑपरेशन सी करे, ऑपरेशन सी, वो हमारा भी इक्वल टू होगा अंडर ब्रैकेट बी ऑपरेशन सी और ऑपरेशन ए के। दैट मीन्स अब इस प्रॉपर्टीज को हम लोग कैसे प्रूव करते हैं? ये बहुत आसान है। हम लोग यहाँ पे क्या मानते हैं? लेट ए बी सी बिलोंग्स टू जी। ठीक है, 3 एलिमेंट क्या मान लिए हम लोग? बिलोंग जी में कर रहे हैं। तो अब हमारा देन हमारा ऑपरेशन क्या होना चाहिए? ए ऑपरेशन बी ऑपरेशन सी लगाएं तो ये हमारा बराबर होना चाहिए बी ऑपरेशन सी वाले के साथ। ये एसोसिएटिव लॉ है।
तो अब हमारा ये इनपुट इक्वेशन 1 है, यहां हम लोग चेक करके देखेंगे यदि ये LHS और RHS दोनों बराबर आता है, इसका मतलब क्या हुआ कि हमारा ये इनपुट पे जो हमारा आउटपुट ये दे रहा है ऑपरेशन लगाने पर, ये हमारा क्या है, एसोसिएटिव लॉ को होल्ड कर रहा है। तो चलिए अब हम लोग पहले LHS चलते हैं, लेफ्ट हैंड साइड। तो हम पहले ऑपरेशन करते हैं ब्रैकेट का A ऑपरेशन B, ठीक है। तो A ऑपरेशन B किए तो हमको क्या रिजल्ट आया, इनपुट A ऑपरेशन B डालने पे हमको A प्लस B प्लस AB आता है। तो हमारा यहाँ आ गया A प्लस B प्लस AB, इसको हम लोग X मान लिए इससे, ठीक है। इसको हम लोग क्या कर लिए, X मान लिए। अब नेक्स्ट हमारा क्या बचा, अब तब क्या हुआ हमारा X ऑपरेशन C, यही हुआ X ऑपरेशन C। तो अब फिर यहाँ पे हमको ये वाला फॉर्मूला पुट करेंगे, A फर्स्ट एलिमेंट ऑपरेशन सेकंड एलिमेंट बराबर होता है फर्स्ट एलिमेंट प्लस सेकंड एलिमेंट प्लस फर्स्ट इंटू सेकंड एलिमेंट। तो हमारा फर्स्ट सेकंड है, तो हमारा क्या हो गया, X प्लस C प्लस XC। अब क्या किए, पुटिंग कर देते हैं, पुटिंग वैल्यू ऑफ X इन इक्वेशन 2, इसको हम लोग इक्वेशन 2 मान लेते हैं। तो 9 हमारा क्या आया, X का वैल्यू पुट कर दिए तो A प्लस B प्लस AB प्लस C प्लस X का वैल्यू पुट कर दिए तो AC। तो इसको लिख देते हैं, आप लोगों को आसान होगा, नेक्स्ट प्रॉब्लम में हम लोग डायरेक्ट लिखेंगे। तो हमारा A प्लस B प्लस AB प्लस C प्लस AC प्लस BC प्लस ABC आ गया रिजल्ट, ठीक है। इसको हम लोग 3 मान लेते हैं। अब यहां पर देखिए RSS से चलते हैं हम लोग। अब तो RSS क्या है हमारा, हम लोग क्या लेके चले थे, ABC। तो अब RSS हमारा A ऑपरेशन B ऑपरेशन C है, इसको पहले लेना है। तो B ऑपरेशन C को हम लोग पहले ले लिए। तो हमारा क्या होगा, हमारा इनपुट रिजल्ट क्या कहता है कि यदि हम लोग इनपुट रिजल्ट ये कहता है कि यदि हम लोग फर्स्ट एलिमेंट सेकंड एलिमेंट का ऑपरेशन लगाते हैं तो फर्स्ट एलिमेंट प्लस सेकंड एलिमेंट प्लस फर्स्ट इंटू सेकंड एलिमेंट का गुणक होता है। तो अब हमारा B और C है, तो B और C के लिए तब क्या हो जाएगा, फर्स्ट एलिमेंट प्लस सेकंड एलिमेंट प्लस फर्स्ट इंटू सेकेंड, ठीक है। इसको फिर हम लोग क्या मान लेंगे, यहाँ पे X माने थे तो यहाँ Y मान लेते हैं, Y मान लिए। तो अब हम लोग यहां माने थे क्या हमारा, तो हम लोगों ने B ऑपरेशन C किया तो B प्लस C प्लस B इंटू C, इसको Y मान लिए। तो अब हमारा यहाँ जो ऑपरेशन था क्या प्रूव करने के लिए, A ऑपरेशन B ऑपरेशन C वाला, तो BC ले आए। अब हमको A और Y करेंगे तो क्या हो जाएगा, A प्लस Y प्लस AY। अब फिर क्या करेंगे, पुटिंग करेंगे, पुटिंग वैल्यू ऑफ Y इन इक्वेशन, इसको हम लोग मान लेते हैं, 1 2 माने थे, 3 माने थे, 4 मान लेते हैं, या हाँ यही नहीं भी मान सकते, डायरेक्ट लिखिए अच्छा रहेगा। पुटिंग द वैल्यू ऑफ Y, देन हमारा क्या हो गया, A ऑपरेशन B ऑपरेशन C बराबर हमारा आ गया रिजल्ट, A प्लस Y का वैल्यू क्या है, B प्लस C प्लस BC, फिर A इंटू B प्लस C प्लस BC। अब इसको हम लोग करते हैं तो A प्लस B प्लस C प्लस BC प्लस AB प्लस AC प्लस ABC। अब ध्यान देखिए, ये जो हमारा RSS का रिजल्ट आया और ये जो हमारा LSS का रिजल्ट आया, देखिए दोनों सेम आ गया। ABC यहां भी हमारा है ABC, ठीक है, AB BC AC और ABC, यहां भी हमारा है AB AC BC और ABC। तो हम लोग यहां लिख सकते हैं हेंस LHS इक्वल टू RSS। देयरफॉर कौन सा प्रॉपर्टीज था मेरा, एसोसिएटिव था, तो देयरफॉर एसोसिएटिव लॉ होल्ड, ये हो गया।
हम लोग दो लॉ को बहुत आसानी से दिखा लिए। तीसरा नंबर लॉ क्या है हमारा, G3। G3 कहता है हमको एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी। तो यहां पे देखिए एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी हमारा दो होता है, एक लेफ्ट ई ऑपरेशन ए, दूसरा होता है ए ऑपरेशन ई इक्वल टू ए। आइडेंटिटी एलिमेंट ये कहता है, सपोज डेट करिए 5 है। अब इसमें हम लोग यदि मल्टीप्लिकेशन की सवाल कर रहे हैं तो 5 में क्या मल्टीप्लाई करेंगे जो हमारा क्या हो, 5 ही रह जाए। तो हम लोग इसमें सर 1 मल्टीप्लाई करेंगे। 1 क्या हो गया हमारा एलिमेंट, क्या हो गया, आइडेंटिटी। तो अब 1 जो हमारा आइडेंटिटी हुआ ये हमारा क्या हो गया, राइट आइडेंटिटी। अब कहता है क्या इसमें क्या गुना करेंगे, 5 यहां पर फिल इन द ब्लैंक पे जो 5 रह जाए 1। तो यहां पे हमारा आइडेंटिटी का प्लेस क्या है, लेफ्ट हैंड साइड अकॉर्डिंग टू एलिमेंट, यहां पे क्या है, राइट हैंड साइड अकॉर्डिंग टू एलिमेंट। तो इसको हम लोग कहते हैं लेफ्ट आइडेंटिटी और इसको कहते हैं हम लोग राइट आइडेंटिटी। अब एक सवाल देखिए, यहां पर हम लोग कोई भी एक आइडेंटिटी प्रूव कर देंगे तो हमारा प्रूफ हो जाएगा, वो लेफ्ट या राइट कोई भी कर सकते हैं। हम लोग लेफ्ट कर दिए तो लेफ्ट, राइट कर दिए तो राइट, तो हमारा आइडेंटिटी एलिमेंट होल्ड करता है। जरूरी नहीं है कि आपको दोनों दिखाना होगा, तो आप चाहे तो एक भी दिखा सकते हैं, चाहे तो दो भी दिखा सकते हैं। प्रॉब्लम ऐसे ही लेंदी है तो हम लोग के लिए अच्छा है कि हम लोग एक ही दिखाएं, दो दिखाने की कोई जरूरत नहीं है। तो चलिए, तो अब हम लोग लेफ्ट आइडेंटिटी में लेफ्ट ही लेके चलते हैं। तो एग्जिस्टेंस ऑफ लेफ्ट आइडेंटिटी, अब इसको हमको प्रूव करना है, ये शो करना है। तो हम लोग क्या करते हैं, लेट ए बिलोंग्स टू जी, ठीक है। तो हमको क्या होना चाहिए, देन ई बी आइडेंटिटी, ई बिलोंग्स टू जी, बी द आइडेंटिटी, आइडेंटिटी होना चाहिए ना। तो चलिए अब हम लोग लेफ्ट लेके चलते हैं। तो अब क्या कहता है, डेट इज हमारा क्या होना चाहिए, क्या यदि हम लोग ई ऑपरेशन ए करें तो हमको क्या रिजल्ट दे दे, ए दे दे। यही ना हम आप लोग को यहां बताए थे, क्या ई ऑपरेशन ए करे तो ए दे दे, यही हमको प्रूव करना है। तो चलिए अब इसको बढ़ते हैं लेके हम लोग आगे की ओर। तो अब चूंकि हमको इक्वेशन 1 में ही आया था कि हमारा ऑपरेशन क्या था, फर्स्ट एलिमेंट को यदि सेकंड एलिमेंट के साथ ऑपरेशन करते हैं तो फर्स्ट एलिमेंट प्लस सेकंड एलिमेंट प्लस फर्स्ट एंड सेकंड का मल्टीप्लीकेशन प्रोडक्ट आता है। ये हम लोग का इनपुट रिजल्ट था ग्रुप के का सब प्रॉब्लम में। तो यहां पर उसी तरह से डेट इज ए ही है। तो हमको अब ऑपरेशन लगाएंगे तो क्या हो जाएगा, ई ऑपरेशन ए बराबर ई प्लस ए प्लस ई ए, यही है होगा। और ये किसके बराबर होगा, ये हमारा ए के बराबर होना चाहिए। तो अब नेक्स्ट स्टेप में ई प्लस ए इक्वल टू ए हुआ ना। तो अब हम लोग यहाँ पे क्या करते हैं, यहां पर हम लोग इसको जो है ए कैंसिल आउट हो गया, तो ई को एलसीएम ले लिए तो हमको 1 प्लस ए इक्वल टू 0 प्राप्त हुआ। तो ई इक्वल टू हमको 0 एंड ए इक्वल टू -1 प्राप्त हुआ ना। अब आइडेंटिटी एलिमेंट इक्वल टू 0 निकला। क्या चेक करते हैं कि ये आइडेंटिटी एलिमेंट रियल में है, आइडेंटिटी एलिमेंट तो एग्जिस्ट कर गया, वैल्यू तो निकल गया। अब इसको चेक कर लेते हैं, ठीक है। इसको रफ में चेक करना है, ठीक है। यहां पर हम लोग चेक करते हैं। तो अब हमारा क्वेश्चन में क्या था, ई प्लस ए ऑपरेशन लगाए तो हमारा ए प्लस ई हुआ। अब ई बराबर हम लोग 0 लगा देते हैं, ठीक है। तो ये हमको ए आना चाहिए, तो ई बराबर 0 लगा दिए। तो यहाँ पे क्या हुआ, 0 + 0 = ए, प्रूफ हो गया। दैट मीन्स कि हमारा आइडेंटिटी एलिमेंट क्या कर रहा है, एग्जिस्ट कर रहा है। तो यहाँ पे लिख देंगे हम लोग हैंस आइडेंटिटी इज सेटिस्फाइड। अब हम लोग चौथा नंबर पोस्टुलेट पे चलते हैं। चौथा नंबर पोस्टुलेट क्या कहता है, क्या हमारा आइडेंटिटी इनवर्स भी एग्जिस्ट करना चाहिए। तो एग्जिस्टेंस करना चाहिए हमारा क्या, एग्जिस्टेंस ऑफ लेफ्ट इनवर्स।
तो लेट A बिलोंग्स टू G, देन हमारा क्या होना चाहिए, B बिलोंग्स टू G करना चाहिए। तो विल बी लेफ्ट इनवर्स। अब यहां पर भी वही बात होती है ऑफ A, यहां पर भी वही बात होता है, क्या इनवर्स में भी लेफ्ट एंड राइट होता है। चलो इसको भी हम लोग देख लेते हैं। अब सपोज डेट करिए हमारा कोई A है और हमारा इसका इनवर्स एलिमेंट B है, तो वो हमारा B A इनवर्स B होगा, जो हमको आइडेंटिटी देगा। जैसे हमने सपोज डेट करिए 5 है, इसमें क्या मल्टीप्लाई करेंगे, जो मल्टीप्लीकेशन का आइडेंटिटी दे देगा। मल्टीप्लीकेशन का आइडेंटिटी क्या होता है, 1, तो 1/5। यदि हमारा 5 है, इसमें क्या ऐड करेंगे जो हमको क्या दे दे, 0 दे दे, क्योंकि एडिशन का आइडेंटिटी क्या होता है, 0, तो -5 है ना। तो हर एलिमेंट का उसका जो है इनवर्स भी एग्जिस्ट करेगा, जो क्या ऑपरेशन करने के बाद हमारा क्या हो जाए, वह हमको आइडेंटिटी एलिमेंट दे दे। इसी को हम लोग कहते हैं आइडेंटिटी इनवर्स। तो चलिए अब इसको देखते हैं हम लोग। तो अब हम लोग चौथा नंबर देखते हैं, एग्जिस्टेंस ऑफ लेफ्ट इनवर्स। तो यहाँ क्या है, लेट A बिलोंग्स टू G, देन B बिलोंग्स टू G होगा, विल बी लेफ्ट इनवर्स ऑफ A। हम लोग को बता चुके थे लेफ्ट राइट इनवर्स, ठीक है। तो हम लोग लेफ्ट इनवर्स लेके चलते हैं। तो अब हमारा देयरफॉर फ्रॉम क्वेश्चन से क्या होगा, A ऑपरेशन B इक्वल टू A प्लस B प्लस A प्लस B, और ये हमारा किसके बराबर होगा, 0 बराबर। एक चीज आप लोग ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे हम दूसरा एलिमेंट B मान लिए हैं। आप लोग यहाँ पे C भी नहीं, आप लोग यहाँ पर जो है X Y Z भी मान लीजिएगा तो बेटर रहेगा। X Y भी हम लोग मान चुके हैं क्वेश्चन में, P Q R S कुछ और दूसरा एलिमेंट मान लेते हैं तो हम लोगों को बेटर रहेगा। या A भी मानोगे कोई दिक्कत नहीं है, आप लोग के मानने की इम्पैक्ट करता है, बस समझना है, ठीक है। A प्लस B प्लस A प्लस C है, ये 0। अब यहाँ पर हमारा दिस इंप्लाइड एट A प्लस B प्लस A B इक्वल टू 0 आया है ना। तो अब हम लोग B कॉमन ले लेते हैं, तो 1 प्लस A और इस A को उस पर लेके चले गए तो माइनस A। इस प्रकार से हमारा B का वैल्यू आया -A/1 प्लस A। डेट मीन्स B इनवर्स एलिमेंट जो है वो एग्जिस्ट कर गया, ठीक है। बट हमको अब चेकआउट करना है, हमारा जो स्ट्रक्चर फॉर्मूला है, चूंकि A ऑपरेशन B इक्वल टू हमारा A प्लस B प्लस AB है, ये स्ट्रक्चर फॉर्मूला जो हमारा है, इस पे हमारा ये सेटिस्फाई हो रहा है, और हमको जो है आइडेंटिटी एलिमेंट दे रहा है क्या नहीं। क्योंकि हम लोग आइडेंटिटी इनवर्स में ही पढ़ते हैं कि यदि हम लोग एक एलिमेंट A है तो उसका एक इनवर्स एलिमेंट ऐसा होगा B, जो इस पे ऑपरेशन लगाएंगे तो हमको वो आइडेंटिटी दे देगा। क्योंकि आइडेंटिटी हम लोग अभी G3 में निकाल चुके थे, क्या निकाल चुके थे G3 में, 0, E बराबर 0। तो अब चलो चेक करते हैं। तो A तो हमारा सेम है, B का वैल्यू आया है हमारा -A/1 प्लस A प्लस -A इंटू A/1 प्लस A, ये आया। तो अब आया A-1/1 प्लस A माइनस, यहाँ पर माइनस कर देते हैं A²/1 प्लस A। अब इसको एलसीएम ले लेते हैं 1 प्लस A को, तो यहाँ आया A प्लस A² माइनस A तो ये कैंसिल आउट हो गया सब, तो इक्वल टू 0। तो हमको ये एलिमेंट दे दिया, तो हमारा यहाँ पर क्या हो गया, प्रूफ हो गया। इस प्रकार से हम लोग इस चारों प्रॉपर्टीज इनवर्स सेटिस्फाई, यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं इनवर्स is satisfied, hence G ऑपरेशन स्टार लगाने पे हम इसको कह सकते हैं इज अ ग्रुप। थैंक यू, धन्यवाद। यदि आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और सब्सक्राइब करें। अब नेक्स्ट प्रॉब्लम देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट प्रॉब्लम है, सो डैट द क्यूब रूट ऑफ यूनिटी इज एन एबिलियन ग्रुप अंडर मल्टीप्लिकेशन, या सो डैट द सेट G इक्वल टू 1 ओमेगा स्क्वायर वेयर ओमेगा इज इमेजिनरी क्यूब रूट ऑफ यूनिटी इज ग्रुप विथ रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन। तो आप लोगों को एग्जाम में या तो आपका इस फॉर्म में क्वेश्चन रहेगा,
या तो ये रहेगा, दोनों का सॉल्यूशन एक ही रहेगा। कहता है क्या, कॉम्प्लेक्स नंबर में जो क्यूब रूट यूनिटी होता है 1 ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर, यह तीनों एलिमेंट जो है वह एक एबेलियन ग्रुप होता है। यही हमको प्रूव करना है। तो चलिए, अब यदि हम लोग यहाँ क्यूब रूट ऑफ यूनिटी लिखा हुआ है तो हमको पता है क्यूब रूट ऑफ यूनिटी एक्स क्यू माइनस 1 इक्वल टू 0। इससे हम लोग एक्स का 3 रूट निकालते हैं 1 -1 प्लस अंडर रूट 3i/2 -1 माइनस रूट 3i/2। इसे हम लोग 1 ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर कहते हैं। हम लोग ये जानते हैं ओमेगा क्यूब का वैल्यू 1 होता है और 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर का वैल्यू 0 होता है। तो अब इस प्रॉब्लम को कैसे बनाएंगे? इस प्रॉब्लम को बनाने के लिए हम लोग कंपोजिशन टेबल के हेल्प लेंगे। ठीक है, टू सॉल्व दिस प्रॉब्लम विद द हेल्प ऑफ कंपोजिशन टेबल। कंपोजिशन टेबल में क्या होता है, सपोज डेट करिए ये कंपोजिशन टेबल है, इसमें हम मल्टीप्लिकेशन का ऑपरेशन लगा रहे हैं। यहाँ 1 है, ओमेगा है और ओमेगा स्क्वायर है। यहाँ 1 ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर, तो हमारा मल्टीप्लाई 1 गुना 1 गुना ओमेगा 1 गुना ओमेगा स्क्वायर। ये देखिए यहाँ पे सेम वही हो रहा है हमारा। 1 को 1 से मल्टीप्लाई किए 1, फिर 1 को ओमेगा से मल्टीप्लाई किए ओमेगा, 1 को ओमेगा स्क्वायर से मल्टीप्लाई किए ओमेगा स्क्वायर। फिर हमारा ओमेगा को 1 से मल्टीप्लाई किए ओमेगा को ओमेगा से स्क्वायर मल्टीप्लाई किए ओमेगा स्क्वायर, ओमेगा को ओमेगा स्क्वायर से मल्टीप्लाई किए ओमेगा क्यूब। ओमेगा क्यूब का वैल्यू क्या होता है 1, देखिए हम लोग यहाँ लिखे तो हो गया। ओमेगा स्क्वायर को 1 से मल्टीप्लाई किए ओमेगा स्क्वायर को ओमेगा से मल्टीप्लाई किए हमारा ओमेगा क्यूब, जो 1 होता है। और ओमेगा स्क्वायर को मल्टीप्लाई ओमेगा स्क्वायर से किए तो ओमेगा स्क्वायर क्यूब इंटू ओमेगा, तो ओमेगा क्यूब का वैल्यू 1, तो यहाँ बचा क्या हमारा ओमेगा। इस प्रकार से देखिए हम लोग कंपोजिशन टेबल 1 ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर का आप जो ऑपरेशन होगा आपस में, वो सभी आने वाले पॉसिबिलिटीज़ को हम लोग कंपोजिशन टेबल में ड्रॉ कर लिए। कंपोजिशन टेबल बनाना बेहद ही आसान है और ये ग्रुप थ्योरी के बहुत सारे मल्टीप्लिकेशन ऑपरेशन वाले सवाल को हल्का कर देता है। तो पहला नंबर हमारा क्या है, ग्रुप एबेलियन ग्रुप होने के लिए 5 प्रॉपर्टीज़ चाहिए। क्लोजअप प्रॉपर्टीज, एसोसिएटिव, एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी इन्वर्स और कम्यूटेटिव लॉ। हम लोगों को पता है कि कॉम्प्लेक्स नंबर कम्यूटेटिव लॉ और एसोसिएटिव लॉ होल्ड करता है, ये हम लोग क्लास 11th में ही पढ़ चुके हैं। अब यहाँ पहला नंबर प्रॉपर्टी G1, सिंस ऑल एंट्रीज इन कंपोजिशन टेबल बिलोंग्स टू G। आप देखिए इस कंपोजिशन टेबल में जितना भी एंट्री है वो G का जो 3 मेंबर था हमारा 1 ओमेगा ओमेगा स्क्वायर, इससे बाहर है नहीं। तो यही ना हमारा कहता है डिफिनेशन क्लोजर प्रॉपर्टीज़ का, क्या यदि A और B बिलोंग्स टू G कर रहा है, इफ A एंड B हमारा बिलोंग्स टू G कर रहा है, तो हमारा A ऑपरेशन B, यदि हम लोग A ऑपरेशन B कर रहे हैं वो भी हमारा G के अंदर बिलोंग करना चाहिए, ये कहता है। तो देखिए हम लोग आपस में किसी को एक दूसरे से ऑपरेशन कर रहे हैं मल्टीप्लिकेशन का, तो एलिमेंट जो है इसी के बीच आ रहा है, कोई थर्ड एलिमेंट नहीं आ रहा है, इस 3 के बीच आ रहा है। डैट मीन्स कोई फोर्थ एलिमेंट नहीं आ रहा है। डैट मीन्स क्या हुआ यहाँ पे हमारा कौन सा प्रॉपर्टीज होल्ड करेंगे, क्लोजअप लॉ। अब सेकेंड है G2 क्या है, वी नो डैट मल्टीप्लिकेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर इज एसोसिएटिव। हमको पता है कि मल्टीप्लिकेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर जो है वो एसोसिएटिव होता है। चलिए ये भी प्रॉपर्टीज फॉलो हो गया। अब थर्ड नंबर है G3 में आइडेंटिटी एलिमेंट, तो 1 को 1 से यहाँ पे हमारा क्या है, 3 एलिमेंट है 1 ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर, है ना। तो अब देखो बच्चों 1 को 1 से गुना की 1, मल्टीप्लिकेशन का आइडेंटिटीज क्या होता है 1। तो अब हम लोग चेक करते हैं कि इसमें 1 है क्या नहीं। तो 1 को 1 से मल्टीप्लाई किए 1, ओमेगा को 1 से मल्टीप्लाई किए ओमेगा रह जाएगा, ओमेगा स्क्वायर को 1 से मल्टीप्लाई किए ओमेगा स्क्वायर रह जाएगा। डेट मीन्स 1 जो है एग्जिस्ट कर रहा है हर रो में। देखिए हमारा एक 1 है ही, हर रो में हमारा एक 1 एलिमेंट तो है ही कंपोजिशन टेबल में, है ना। डेट मीन्स क्या हुआ हमारा इसमें कौन सा सेटिस्फाई कर रहा है, हमारा आइडेंटिटी एलिमेंट भी इस रो में एग्जिस्ट कर रहा है। अब चौथा नंबर है क्या, आइडेंटिटी इन्वर्स। अब -1 पे पावर -1 ले ले तो इक्वल टू 1, मतलब 1 का इन्वर्स -1 भी है। वेरी गुड, क्योंकि 1/1 1 होता है।
ओमेगा इन्वर्स का वैल्यू होता है 1/ओमेगा, जिसका वैल्यू होता है ओमेगा स्क्वायर। हम लोग कॉम्प्लेक्स नंबर में पढ़ चुके हैं। ओमेगा स्क्वायर पे -1 का पावर ओमेगा होता है। अब देखिए ओमेगा स्क्वायर का भी इन्वर्स ओमेगा है, ओमेगा स्क्वायर का इन्वर्स ओमेगा है, ओमेगा का इन्वर्स ओमेगा स्क्वायर है, 1 का इन्वर्स 1 है। डेट मीन्स का रिस्पेक्टिवली सो इन्वर्स इज सेटिस्फाई, इन्वर्स भी सेटिस्फाई कर रहा है इस प्रॉब्लम में। G5 क्या कहता है हमारा कम्युटेटिव लॉ, तो हम लोग जानते हैं वी नॉट डेट मल्टीप्लिकेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर इज एसोसिएटिव, हैंस सॉरी यहाँ पे कम्युटेटिव हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे आप लोग इसको कम्युटेटिव कर लीजिए। कम्युटेटिव हैंस जी इज एबिलियन ग्रुप। तो चलो यहाँ पर अब हम लोग नेक्स्ट कुछ प्रॉब्लम हम लोगों का है 3rd नंबर, जो बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम भी है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। कहता है हम लोग ये तो जान गए कि 3 गो कॉम्प्लेक्स नंबर है 1 ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर, यह तीनों नंबर क्या है एबिलियन ग्रुप होता है। अब कहता है 4 रूट ऑफ यूनिटी, सो डैट 4 रूट ऑफ यूनिटी नेम 1 -1 i -i फ्रॉम अ ग्रुप विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन, जो है वो क्या हो ग्रुप हो। ये 4th रूट ऑफ यूनिटी ये भी हमारा क्या है कॉम्प्लेक्स नंबर है। तो यहाँ पे मेरा 2 लॉ तो कम्युटेटिव और एसोसिएटिव तो होल्ड ही कर जाएगा, तो टेंशन तो बाकी बचा क्या है हमको, और वैसे भी हमारा यहाँ तो ग्रुप मांगा जा रहा है तो 4 लॉ, तो बचा बाकी 3 लॉ, आइडेंटिटी, इन्वर्स और क्लोजअप, इसी को शो करना है। तो चलिए अब शो करते हैं यहाँ पर। तो सॉल्व दिस प्रॉब्लम विद द हेल्प ऑफ कंपोजिशन टेबल। इस प्रॉब्लम को भी हम लोग किससे, क्योंकि यहाँ मल्टीप्लिकेशन का ऑपरेशन है तो हम लोग के लिए सबसे बेहतर और सबसे आसान रास्ता है कंपोजिशन टेबल। अदर मेथड से भी हम लोग बना सकते हैं, लेकिन वो थोड़ा टफ पड़ेगा, हमको एक एक चीज़ दिखाना पड़ेगा। कंपोजिशन मेथड में वो इतना हार्ड नहीं पड़ता है, डायरेक्ट हम लोग लिख देते हैं। देखिए कंपोजिशन टेबल यहाँ भी तैयार कर लिए। मल्टीप्लिकेशन का बॉक्स 4 एलिमेंट है तो 4 को इधर कॉलम में 4 को रो में हम लोग अरेंज कर लेंगे। 1 गुना 1 1, 1 गुना -1 -1, 1 गुना i 1 गुना -i -i, -1 गुना 1 -1, -1 गुना -1 1 माइनस प्लस, -1 गुना i -i, -1 गुना -i i गुना 1 i गुना -1 i गुना i स्क्वायर इक्वल टू -1, i गुना i स्क्वायर इक्वल टू -1 माइनस प्लस प्लस हो 1 i माइनस i गुना 1 i माइनस i -1 i माइनस i प्लस i इक्वल टू 1 माइनस i स्क्वायर का वैल्यू -1 और फिर माइनस से गुना होके वो +1 i माइनस i इंटू माइनस i स्क्वायर इक्वल टू -1 और फिर हमारा माइनस प्लस तो -1 आ गया। इस प्रकार से हमारा जो है कंपोजिशन टेबल 4th रूट ऑफ यूनिटी का तैयार हो गया। अब हम लोग क्या देख रहे हैं कि ये सभी का आपस में जो मल्टीप्लाई किए इंट्रीज का वो इसी के बीच में है, मतलब 1 -1 i और -i के ही बीच में है। डेट मीन क्लोज अंडर द ऑपरेशन है। तो सिंस ऑल एंट्रीज इन कंपोजिशन टेबल बिलोंग्स टू जी, तो जी से ही बिलोंग कर रहा है तो जी होल्ड द क्लोजअप लॉ होल्ड कर गया। G2 कहता है वी नॉट डेट मल्टीप्लिकेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर इज एसोसिएटिव। हम लोग जानते हैं कि मल्टीप्लिकेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होता है, वो एसोसिएटिव होता है। चूँकि 1 -1 i और -i क्या है कॉम्प्लेक्स नंबर है। G3 वी हैव 1, देख लीजिए हर रो में 1 हमारा एक है। डेट मीन्स क्या हुआ, मल्टीप्लिकेशन का आइडेंटिटी भी हमारा बिलोंग कर रहा है जी के अंदर। G4 क्या कहता है, आइडेंटिटी इन्वर्स। तो इसको ध्यान से देखो तुम लोग, ये तुम लोग के लिए इंपॉर्टेंट हो जाएगा। वी हैव 1 इज आइडेंटिटी एलिमेंट है मल्टीप्लिकेशन का। तो अब आइडेंटिटी के इन्वर्स का मतलब क्या होता है, अब यदि कोई एलिमेंट A है उसको B से मल्टीप्लाई करें तो हमको क्या दे दे, आइडेंटिटी दे दे। तो अब हमको 1 को 1 से मल्टीप्लाई किए तो 1 माने 1 एक दूसरे का आपस में ही आइडेंटिटी इन्वर्स है। -1 को -1 से गुना किए तो 1, इसका मतलब -1 भी एक दूसरे का खुद में आइडेंटिटी इन्वर्स है। तो अब i के लिए, फॉर i के लिए हम लोग क्या चेक करेंगे, तो i के लिए क्या हो जाएगा हमारा -i, क्योंकि -i को हम लोग ऑपरेशन करते हैं। यहाँ देखो तुम लोग करके दिखाया, i पे पावर -1 तो 1/i, तो i और i से हम लोग रैशनलाइज कर दिए तो -i आ गया इक्वल टू 1 आ गया ना। इसका मतलब -i भी हमारा i का आइडेंटिटी इन्वर्स है। इसी तरह से -i का क्या हो जाएगा, i आइडेंटिटी इन्वर्स हो जाएगा। तो इन्वर्स लॉ हमारा एक सवाल में क्या कर रहा है, होल्ड कर रहा है। अब इस सवाल में हमारा क्लोजअप लॉ, एसोसिएटिव लॉ, आइडेंटिटी लॉ और इन्वर्स लॉ चारों होल्ड कर रहा है। हेंस हम लोग कह सकते हैं जी इज अ ग्रुप अंडर द ऑपरेशन मल्टीप्लिकेशन। धन्यवाद वीडियो को पूरा देखने के लिए। आप लोग इस वीडियो को अच्छे से नोट डाउन कर लें अपनी कॉपी पे।
और रोज के भांति आज आप लोगों का सवाल है, क्या आप लोगों को ग्रुप प्रूव करना है nth रूट यूनिटी ऑफ nth रूट यूनिटी का जो है क्या वो ग्रुप है, ये चेक करके बताना है क्या वो ग्रुप है क्या नहीं है। सवाल फिर से सुन लीजिए आप लोग। nth रूट ऑफ यूनिटी इज अ ग्रुप, जैसे हमारा फोर्थ रूट ऑफ यूनिटी प्रूव किए उसी तरह से हम लोग को nth रूट प्रूव करना है। धन्यवाद।